नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों और प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप सब लोगों की खैरियत अल्लाह करीम से नेक मतलूब हों। इस दुआ के साथ कि आप जहाँ कहीं भी हैं अपनी औलाद के हमरा अल्लाह ताला आप लोगों को दोनों जहानों की खुशियाँ नसीब फरमाए और हर किस्म के दुख दर्द से दूर रखे। और मेरी वो बहनें भाई जिनकी औलाद नहीं है, अल्लाह करीम उन्हें भी अपने ख़जानों से नेक और सालिक उनकी आँखों की ठंडक वाली औलाद नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आप लोगों को हो भाई फयाज़ टागो टीवी की जानिब से एक नई और मुख्तसर सी वीडियो के साथ हाज़िर हुआ है। आज की इस वीडियो में अल्लाह सुब्हानहू तआला के फज़ल करम से एक बहुत ही कीमती वजीफ़ा, एक बहुत ही कीमती अमल आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। इससे कबल जितने भी अमाल आप लोगों के साथ शेयर किए जा चुके हैं, सारे के सारे अपनी अपनी जगह पर कीमती हैं। सिर्फ मुस्तकिल मिजाजी की ज़रूरत होती है। बंदा चूँकि जल्दबाज होता है, ये सब्र से काम नहीं लेता और अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने पाक किताब में इसको सब्र करने की तलक़ीन करता है कि सब्र से काम लो। और जैसे कि बुज़ुर्ग कहते हैं कि ठंडा करके खाया करो, फ्रेश खाया करो, लेकिन गर्मा गर्म मत खाया करो। जब गर्म खाओगे तो मुंह जल जाएगा। गर्म पकाओ, ताज़ा पकाओ, लेकिन उसको सर्व करके उसको फ्रेश करके खाया करो, जो सेहत के लिए भी बेस्ट है, मैदे के लिए भी बेस्ट है और इससे आपकी जिस्म को तरक्की मिलती है, ताकत मिलती है, तक़वीत मिलती है, आपका हाफ़ज़ा तेज़ होता है। जब गर्म खाओगे तो आपको नुकसान होगा, ज़ुबान मुंह भी जलेगा, होंठ भी जलेंगे और अंदर के सिस्टम भी डैमेज होगा और मैदे को भी नुकसान पहुंचेगा। तो इसलिए हर काम में सब्र से काम लिया जाए। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, बात करने का मकसद ये था कि कुछ बात मिसाल से आप लोगों को समझानी पड़ती है कि ताकि कुछ ऐसे मिसालें आप लोगों में दूँ साइड से, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आए। बंदा चूँकि कमज़ोर है और ये कामयाब होना चाहता है दुनिया में भी और आखिरत में भी, लेकिन आखिर तो हमने देखी नहीं है। दुनिया चूँकि आँखों के सामने है और आखिर उजल है। यहीं पे एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, जो कि खुफिया इम्तिहान अल्लाह करीम ने हम सब का रखा हुआ है। पेपर जो हैं चूँकि आउट हो चुके हैं, हम सबको अपने अमाल का पता है, कौन कौन से अमाल हमने करने हैं और कौन कौन से अमाल से किस किस अमल से हम लोग अपग्रेड हो सकते हैं। हमारी दुनिया भी अपग्रेड हो सकती है, हमारी आखिरत भी अपग्रेड हो सकती है। तो ये आप बेहतर समझते हैं, बेहतर जानते हैं। तो बजाय ये कि हम गाय बगाए परेशान हो के फिरें, ज़िल्लत और रुसवाई की ज़िंदगी बसर करें, तो उससे बेहतर ये है कि हम रब्बुल जलाल की तरफ झुकाव रखें, अपने रब की इबादत आला शान से करें, अपने नमाज़ों में कोताही ना आने दें, कुरान की तिलावत में, ज़िक्र अस्कार में हम लोग पीछे ना हटें, बल्कि आमाल ही पे कायम रहें। और इन्हीं आमाल की वजह से जब दरवाज़े खुलते हैं तो हम, मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, पीछे हट जाते हैं, जिससे हमें काफ़ी नुकसान होता है। तो लेकिन जो अमल मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, इसके लिए चंद बहन भाइयों ने भी रिक्वेस्ट की हुई थी कि जी कोई ऐसा वजीफ़ा में बताएं कि हमारी माली परेशानी ख़त्म हो, हम पे कुछ कर्ज़े हैं ताकि वो ख़त्म हो, हमारी रिज़्क़ की परेशानी है ताकि हम पे फराखाना रिज़्क़ यानी कि रिज़्क़ की कुशादगी हो, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से गैब से रहमत के बरकत के दरवाज़े खुलें। तो मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों, एक बहुत ही कीमती वजीफ़ा आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ। हर वजीफ़े के लिए कम से कम टाइम होता है, सब्र से काम लिया करें। जैसे कि अभी जो मैं वजीफ़ा शेयर करने वाला हूँ, इसके लिए वो लोग जो चाहते हैं कि दौलत, रिज़्क़, इज़्ज़त, शोहरत इन पर बारिश की तरह बरसे, शावर हो, जैसे कि बारिश रहमत की बरसती है, इसी तरह रहमतें आसमान से इन पर बरसें गैब से। तो उसके लिए मुस्तकिल मिजाजी की ज़रूरत है, स्टेबिलिटी की ज़रूरत है कि बंदा स्टेबल रहे, अपने आप को स्टेबल रखे इन्हीं अमाल पर। कम से कम 40-41 दिन तो इस वजीफ़े को करता रहे इंशाअल्लाह वल अज़ीज़, और फिर फॉर एवर इसको मेंटेन रखे। जब इस पर रहमत और बरकत के दरवाज़े खुलते हैं तो ये पीछे हट जाता है। मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों, सबसे पहली बात, जब हम चाहते हैं कि रब की तरफ से बेशबहा ख़जान पे खोले हों, तो हम में ये चंद चीज़ें हों: सब्र, क़नाअत,
जुस्तजू और शुक्र होना चाहिए। इसके ज़रिए से ही हम लोग आगे फॉरवर्ड हो सकते हैं। और ये जो वज़ाइफ होते हैं ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का क़ुर्बत का ज़रिया है। जो लोग अल्लाह के करीब होना चाहते हैं आमाल के सोर्स से, लेकिन जो भी आप अमल परफॉर्म करते रहें तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की रज़ा के लिए परफॉर्म करें, दुनिया के गर्ज़ व गायत के लिए ना करें। दुनिया हमारी ज़रूरत है, लेकिन जब आखिर को सामने रख के आप लोग इसको डिमांड करोगे, इसको परफॉर्म करोगे, अपनी रब की खुशनुदी हासिल करोगे, तो मैं अल्लाह की ज़ात पे यकीन से कहता हूँ कि दुनिया मुफ्त में आपको ऐसे मिलेगी जैसे बंदा सूरज के मद्दे मुखालिफ जा रहा होता है तो उसका साया जो होता है वो उसको फॉलो करता है, जहाँ भी ये जा रहा होता है उसी सिमत में, तो उसका साया जो होता है उसको फॉलो करता है। तो जब ये बंदा इसी तरीके से ज़िंदगी गुजारता है तो दोस्तों ये दुनिया जो है, ये दौलत जो है, ये माल व मता जो है, ये रिज़्क़ जो है, ये इज़्ज़त शोहरत जो है, ये इस बंदे का पीछा करते हैं, क्योंकि ये दुनिया कहती है कि इस बंदे ने तो मुझे जलील कर दिया, ये तो मेरी तरफ देख ही नहीं रहा, इसकी तो सारी तवज्जो रब्बे ज़ुल जलाल की तरफ है। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये मखलूक है और इस मखलूक का सारा निज़ाम, सारा कंट्रोल अल्लाह के हाथ में है। आप वीडियो फुल देखा करें ताकि फुल बातें, सारी बातें आपकी समझ में आसानी से आएँ और आप लोग उसको समझ सकें और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी डेवलप कर सकें। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, इससे हट के कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसी में जो है ना अल्लाह पाक के फजल करम से इंसान पर रहमत और बरकत के दरवाज़े खुलते हैं। ये जो वजीफ़ा है ये बहुत ही आसान वजीफ़ा है, बहुत ही मुख्तसर अमल है। इस ऐसा नूरानी अमल है, जिन लोगों ने इसको इख्तियार किया और उन्होंने मुस्तकिल मिजाजी इख्तियार की, मेरे भाइयों बुजुर्गों, उन पर ऐसी रहमतें बरसी, ऐसे करमात बरसे, तो मेरे हम वो लोग उसका जो उसके वहम गुमान भी नहीं था और ना उसका अंदाज़ा कर सकते हैं, ना हम लोग उसका एस्टिमेटेड कर सकते हैं। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अगर हमें भी यही नेमतें चाहिए, अल्लाह ताला की खुशनुदी चाहिए, अल्लाह की रज़ा चाहिए, तो हर अमल को अल्लाह सुब्हानहू तआला की रज़ा के लिए परफॉर्म करना चाहिए। इन अमाल में बहुत बरक़ात हैं। ये मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों बहुत ही बरकत वाले अमाल हैं। तो आज की जो ये वजीफ़ा जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, इसकी बरकत से दौलत अल्लाह के फजल करम से आप पे ऐसी बरसेगी जैसे आसमान से बारिश के कतरे, बारिश रहमतें बरसती हैं मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, और रिज़्क़ और नेमतें और इज़्ज़तें और शोहरतें इसके अंबार लगेंगे अल्लाह पाक के फजल करम से आपके घर में और आपकी ज़ात पर। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, फिर क्यों ना हम लोग हासिल करने वाले हैं। उसके लिए बेहतर यह है कि हम इस अमल को परफॉर्म करें। बहुत ही आसान वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा आपको पूरे दिन में किसी भी वक्त ले लें। अगर तहज्जुद के वक्त कर सकते हैं तो बहुत बेस्ट है, फजर के बाद कर सकते हैं भी बेस्ट है। अगर आप फजर से ज़ोहर के बीच में कर सकते हैं या ज़ोहर से असर के बीच में कर सकते हैं, असर के बाद कर सकते हैं, जिस टाइम भी आपको मौका मिलता है इशा के बाद कर सकते हैं, लेकिन इस ध्यान के साथ, तवज्जो के साथ इस अमल को चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने इसको जारी रखें। इंशाअल्लाह बहुत ही ज़्यादा बरकत और खुशी के दरवाज़े गैब पे खुलेंगे। गैब से अल्लाह पाक की तरफ से आप पे रहमतें बरसेंगी, रिज़्क़ के अंबार लगेंगे और इंशाअल्लाह बहुत तरक्की मिलेगी। ओहदों में तरक्की होगी, ज़िंदगी में तरक्की होगी। तो और बंदा क्या चाहता है, वो कहते हैं बुजुर्ग कि आंधे को और क्या चाहिए, 2 आँखें चाहिए, गंजे को क्या चाहिए, उसको बाल चाहिए, और अपाहज को क्या चाहिए, उसके लिए उसको टांगे चाहिए। तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, जब ये नेमतें इंसान को मिल जाती हैं तो फिर उसको इसमें परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। सब्र से काम लें और मुस्तकिल मिजाजी से इस वजीफ़े को करते रहें। ये जो वजीफ़ा है, अव्वल व आखिर आपने दरूद इब्राहीमी पढ़कर एक बार अल्लाह के फजल करम से ध्यान के साथ नमाज को जो दरूद शरीफ है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये बयान इसलिए किया है कि अक्सर लोग ऐसे सादे बैठे होते हैं जिनको दरूद इब्राहीमी का पता नहीं चलता कि ये दरूद इब्राहीमी क्या है और ये कौन सा है और ये कहाँ मिलेगा। तो ये इसलिए मैंने आपको उसके अल्फाज आप लोगों के सामने पेश किए, बयान किए, उसका जिक्र किया। तो ये दरूद इब्राहीम है, इसको एक बार पढ़ के मस्जिद के किसी कोने में, घर के किसी कोने में या किसी भी वीरान जगह पे अकेले में बैठ जाएं और रब्बे ज़ुल जलाल की ज़ात को सामने रख के अपने आप को पेश करें कि अल्लाह, मैं तेरा मुजरिम, आजिज़ और फ़कीर और आजिज़ और हजतमंद बंदा हूँ, तेरे घर का, तेरे दर का, तेरे सिवा मेरा कोई भी नहीं है, तू ही मेरा कारसाज है और तेरे ही पाक कलाम की बरकत से, तेरी ही ज़ात से मुझे रहमत और बरकतें मिलने वाली हैं, क्योंकि दुनिया मेरी ज़रूरत है और आखिरत मेरा मकसद है। ए अल्लाह, मैं आखिरत के बदले में तुझसे दुनिया तलब नहीं करना चाहता, बल्कि दुनिया इतनी चाहता हूँ कि मेरी इज़्ज़त के साथ
तेरी रज़ा के साथ और तेरे रास्ते में माल खर्च करते हुए, हज उम्र अदा करते हुए, तेरी तरफ लोगों को बुलाते हुए या अल्लाह इसी में मेरा माल सर्फ हो और तेरी रज़ा हासिल कर सकूं। जब इस नीयत से बंदा आगे बढ़ता है तो इसकी तरक्की में, इसकी शोहरत में, इसकी खुशी में, इसकी बरकत में और रहमत के बरसने में इसमें कोई भी जो रुकावट नहीं होती। भाई इसमें ना तो कोई रुकावट होती है, ना इसमें कोई शक होता है। तो बहुत ही बरकत वाला अमल है। तो ये जो अमल है दरूद इब्राहिमी, जब आप लोग एक दफ़ा पढ़ लें तो फिर 300 दफ़ा 3 तस्बीह 100 की अल्लाह के करम से आपने क्या कहना है, या समद, या अल्लाह, या समद, या अल्लाह, कि ए बेनियाज ज़ात, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे हाजिर ज़ात, या समद, या अल्लाह, या समद, या अल्लाह। बहुत ही आसान अमल है। 300 बार आपने इसकी तस्बीह कर लेनी है। फिर दरूद इब्राहिमी पढ़ कर अल्लाह के फजल करम से इस वजीफ़े को ख़त्म कर देना है। उसके बाद आपने इनफरादी तौर पर या अगर घर वालों के साथ बीवी को भी साथ में बैठाया हो, वो भी फ़िक्रमंद होकर बैठी हैं, तो आप लोग मियाँ बीवी और जो है ना सूरह फातिहा पढ़कर, दरूद शरीफ पढ़कर और अपनी हाजत की दुआ मांगें, जिस हाजत के लिए आप ये अमल परफॉर्म कर रहे हो। इंशाअल्लाह जब फिर ये आप अपनी हाजतें पूरी कर लो तो मेरे भाई अब्दुल कुद्दूस साहब की हाजतें पूरी हो जाती हैं। तो फिर आपने फिर सूरह फातिहा, ये नहीं कि उसके बाद आप और दुआएं भी मांग सकते हो, लेकिन दुआ के एंड में फिर सूरह फातिहा और दरूद शरीफ पढ़ के अपनी दुआ को ख़त्म कर लो और अल्लाह सुब्हानहू तआला से अपनी दुआ की कबूलियत के लिए सवाल करो और आजिज़ाना पेश करो कि अल्लाह मेरा यही बस था, मैं आगे कुछ नहीं कर सकता, मैंने वो अमल किया जो या अल्लाह तेरे कलाम में है और तेरी रज़ा है इसमें, या अल्लाह तू बेनियाज है, तेरे सिवा कोई भी नहीं है, तू सब कुछ अता करने वाला है। तो फिर इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने अल्लाह के फजल करम से जो आप इसको परफॉर्म करोगे, इंशाअल्लाह जो रहमत और बरकत के दरवाज़ा पे खुलेंगे उसका आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा कि अल्लाह करीम हमें भी सेहत वाली दौलत से नवाजे, अपनी रज़ा वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए, नाफरमान ज़िंदगी से बचाए, नाफरमानी करने से बचाए। हमें वो ज़िंदगी नहीं चाहिए जिस ज़िंदगी में अल्लाह करीम की नाफरमानी हो। शैतान हमारे पीछे पड़ा हुआ है, गाय बगाए जगह जगह हमें नुकसान देने की कोशिश कर रहा है। तो इस नुकसान से हम बचने की कोशिश कर रहे हैं कि ए अल्लाह हमारे हर नेक अमल को अपनी रज़ा के लिए ख़ास कर दे। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी हुई होगी। हमेशा आप लोग जुड़ के बैठा करें, फुल वीडियो देखा करें और सपोर्ट करें अपने अच्छे कमेंट्स के साथ, अच्छे जो है ना अल्लाह पाक के फजल करम से अच्छी पसंद के साथ और सबके साथ ऐसे अच्छे अमाल अल्लाह की रज़ा के लिए शेयर करें ताकि उनको भी तरक्की मिले, उनके रिज़्क़ में बरकत आए, उनकी परेशानियाँ दूर हों। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, जितने भी ये आप जो हालात देख रहे हैं, इन हालात में यही बड़ा ज़रिया है। इसके अलावा हमारे पास कोई बड़ा सोर्स नहीं है। रब्बे ज़ुल जलाल के अलावा वही सब कुछ संवारने वाला है, वही बनाने वाला है, वही सब कुछ मेरे भाई वो आपके लिए सारी बेहतरीन मैनेजमेंट कर सकता है और कोई भी नहीं है। तो इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ रुजू करें, एक रबी को राज़ी कर लें, सारी कायनात आपसे राज़ी हो जाएगी, सब पे खुश हो जाएंगे। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, जो साथी चैनल पे नए थे या नए हैं, ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी हर बार आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन इन टाइम आप लोगों को आपके डोर स्टेप पे मिलता रहे और आप लोग उसे देख के मुस्तफ़ीद होते रहें और सबके साथ शेयर करते रहें। अब तक के लिए इतना ही। अपना ढेर सारा ख्याल भी रखिएगा और अपनी कीमती दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।